नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आदर्श आचार संहिता की गाइडलाइंस के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत चुनाव को लेकर एक गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। अगर उस गाइडलाइंस का आप पालन नहीं करते, उस गाइडलाइंस का उल्लंघन करेंगे तो आपके ऊपर डंडा चलेगा, प्रशासनिक डंडा आपके ऊपर चलने वाला है। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई पूरी कर लेने के बाद आपके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, आदर्श आचार संहिता जो चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू की जाती, अगर आप उसका पालन नहीं करते हैं, चाहे वो वोटर हो, प्रस्तावक हो या फिर प्रत्याशी हो, सभी को उस गाइडलाइंस का पालन करना होता है। अगर आप उस गाइडलाइंस का पालन नहीं करते हो तो आपके ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी और प्रशासनिक कार्रवाई करने के बाद आपके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई भी की जा सकती है। ऐसा सरकार द्वारा आदेश किया गया है। सरकार द्वारा यह कहा गया है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आपको हम यह जानकारी देने वाले हैं कि आदर्श आचार संहिता के अंतर्गत कौन कौन सी गाइडलाइंस आती है, क्या आपको चुनाव प्रक्रिया के दौरान करना है, क्या नहीं करना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपको याद दिला दें, पंचायत चुनाव से रिलेटेड हम यहाँ पर एक सीरीज पर काम कर रहे हैं। अगर आप पंचायत चुनाव से रिलेटेड पूरी जानकारी चाहते हो, छोटी बड़ी अपडेट आपको लगातार मिलती रहती है इस हमारे चैनल पर, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चुनाव प्रारंभ होने से एंड तक आपको चुनाव से रिलेटेड टोटल अपडेट डेली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा स्क्रीन के ऊपर क्या आपको करना है, क्या नहीं करना चुनाव के दौरान। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, शासकीय तथा अर्ध शासकीय कर्मियों हो, यहाँ पर जो गाइडलाइंस दी जाती है वो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ आदर्श आचार संहिता। तो यहाँ पर कौन कौन से आपको यहाँ पर कानून यानी कि गाइडलाइंस फॉलो करनी होती है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हमने डाउनलोड करके रखा है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर बताया गया सामान्य आचार संहिता नंबर 1। यहाँ पर क्या बताया गया दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपके काम आने वाली चीजें हैं। सभी उम्मीदवार उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से नियमों का पालन सुनिश्चित करना है आपको, यहाँ पर साफ साफ बताया गया है। ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म, मजहब, संप्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल, उम्मीदवार, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना को आहत पहुंचे, उससे विभिन्न वर्गों, दलों, व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। तो दोस्तों, कोई ऐसा कार्य आप नहीं करेंगे जो तनाव उत्पन्न हो। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया नंबर 2, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, किसी भी उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के संबंध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। यहाँ पर नंबर 3 यहाँ पर बताया गया, मत प्राप्त करने के लिए जातीय, सांप्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया, पूजा स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन प्रचार हेतु, निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अंतर्गत भ्रष्ट आचरण अपराध माने गए हैं, जैसे किसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर, डरा धमकाकर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना। नंबर 3, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना। मादक द्रव्य जैसे कि शराब, गांजा इत्यादि आप नहीं बांट सकते। उसके बाद चुनाव प्रचार के बारे में यहाँ पर गाइडलाइंस दी गई, किस प्रकार से आपको चुनाव प्रचार करना है। तो यहाँ पर बताया गया, सभी उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1, किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलना, उसके सार्वजनिक स्थानों पर जलाना,
अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, ना ही इसका समर्थन करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर बताया निर्धारित व्यय सीमा से अधिक खर्च भी नहीं करेंगे, यानी कि चुनाव आयोग द्वारा जो खर्च सीमा निर्धारित की जाएगी उससे फालतू आप एक पैसा खर्च नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवार के राजनीतिक विचारों या कृत्यों से असहमत एवं मत भिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और विघ्न रहित पारिवारिक जीवन का अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार, मत, कृत्य व विरोध उसके निवास के सामने कोई धरना या प्रदर्शन आयोजित करके नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया चुनाव प्रचार हेतु किसी भी भूमि, भवन, अहाते, दीवार का उपयोग, झंडा लगाना, झंडियां टांगना, बैनर लगाना ऐसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे, ना ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं एजेंट को ऐसा करने देंगे। यहाँ पर बताया गया किसी भी शासकीय सार्वजनिक स्थल, भवन परिसर में विज्ञापन, वॉल राइटिंग नहीं करेंगे, कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगाएंगे और ना ही किसी प्रकार से किसी सार्वजनिक स्थल को गंदा करेंगे। या अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाए गए झंडे, पोस्टरों को स्वयं ना हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे, यानी किसी प्रकार से आप नहीं हटा सकते, उन्हें हटवाने के लिए आपको जिला प्रशासन से अनुरोध करना होगा। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउंड बॉक्स का प्रयोग पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। स्थायी तौर पर साउंड बॉक्स स्थापित नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर बताया गया टीवी चैनल, केबल नेटवर्क, वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी प्रकार का विज्ञापन प्रचार जो भी करवाना चाहते हो तो जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही कर पाएंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक, कोई व्यक्ति कोई निर्वाचन प्रचार सामग्री जिसके मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम पता ना हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, ना ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा। मुद्रण के अंतर्गत फोटोग्राफी भी सम्मिलित रहेगी। किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्याशियों के अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं कराई जाएगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 171 AH के तहत दंडनीय माना जाएगा। अब यहाँ पर बताएगा सभा एवं जुलूस। सभा जुलूस करने के लिए क्या क्या आपको नियमों का पालन करना होगा। सभी उम्मीदवार इलेक्शन एजेंट चुनाव प्रचार के दौरान सभा एवं जुलूस के संबंध में निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1, यहाँ पर सभा, रैली, जुलूस का आयोजन जिला प्रशासन से पूर्व अनुमति लेकर ही करेंगे। किसी अन्य उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में किसी भी प्रकार से बाधा या विघ्न उत्पन्न नहीं करेंगे। सभा, रैली, जुलूस को इस प्रकार आयोजित करेंगे कि यातायात में बाधा उत्पन्न ना हो। जुलूसों और सभाओं में, रैलियों में जिला प्रशासक द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधित असलहे, लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर आदि लेकर नहीं चलेंगे। सभा, रैली, जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन, वीडियो वाहन या उपयोग जिला प्रशासन की अनुमति लेकर ही करेंगे। रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर, साउंड बॉक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया मतदान समाप्ति होने के लिए निर्धारित समय 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बंद कर दिया जाएगा। इसमें टीवी, केबल चैनल, रेडियो, प्रिंट मीडिया आदि सभी कुछ बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बताया गया मतदान दिवस के दिन आपको कौन कौन सी नियमों का पालन करना होगा। मतदान के दिन सभी उम्मीदवार, इलेक्शन एजेंट निम्नलिखित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। नंबर 1, निर्वाचन कार्य में लगे हुए अधिकारियों के साथ शांतिपूर्वक, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तथा सुव्यवस्थित ढंग से मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करेंगे। फर्जी मतदान करने अथवा कराने के लिए किसी व्यक्ति को न तो उकसाएंगे न ही उसकी मदद करेंगे। मतदाताओं को मतदान केंद्र तक लाने वापस ले जाने के लिए वाहन बिल्कुल उपलब्ध नहीं कराएंगे। वोट डालने के लिए कोई भी मतदाता स्वयं अथवा अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने निजी वाहन को मतदान केंद्र से 100 मीटर रेडियस के बाहर ही ले जा सकेंगे। मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के रेडियस के अंदर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, ना ही वोट मांगेंगे। मतदान केंद्र में
या उसके आसपास आपत्तिजनक आचरण नहीं करेंगे, मतदान से संबंधित अधिकारियों के कार्य में बाधा नहीं डालेंगे, ना ही उनसे अभद्र व्यवहार करेंगे। मतदान केंद्रों पर कब्जा करने अथवा मतदान से रोकने या उसे मतदान स्थल तक जाने में बाधा उत्पन्न करने का कार्य नहीं करेंगे। आपराधिक दुराचरण से मतपेटियों को क्षति पहुंचाने, उन्हें नष्ट करने, उठा ले जाने या मतपेटियों के मतपत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत अवैध मतपत्रों को शामिल करने या कराने का कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। मतदाताओं को पहचान पर्चियां सादे कागज पर दी जाएंगी और उन पर कोई प्रतीक या कोई चिन्ह नहीं होगा। मतदान के दिन केंद्रों के निकट लगाए गए शिविर लघु आकार के होंगे। आसपास अनावश्यक भीड़ नहीं होने देंगे। उस पर कोई झंडा या प्रतीक या अन्य कोई प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जाएगी एवं न ही खाद्य पदार्थ मतदान के दिन उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर साफ साफ बताया गया राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति जैसे कि प्रेक्षक, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात कार्यपालक, मजिस्ट्रेट, रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, मतदान कर्मी, प्रत्याशी, इलेक्शन एजेंट, पोलिंग एजेंट, मतदाता के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान स्थल के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित जिले का निवासी नहीं है वह मतदान समाप्ति होने के 48 घंटे पूर्व जिला छोड़ देगा। सुरक्षा प्राप्त एवं निर्वाचन क्षेत्र में निवास करने वाले कोई भी व्यक्ति अपना मत का प्रयोग करने के पश्चात निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे, यानी कि वोट डालने के बाद सीधा आपको घर आ जाना है। तो देखा दोस्तों, इन्हीं गाइडलाइंस को आपको पालन करना होगा। जब से आचार संहिता लागू की जाएगी राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, इन गाइडलाइंस को आपको पंचायत चुनाव के दौरान पालन करना होगा। यानी कि राज्य सरकार ने साफ कह दिया गया अब की बार पंचायत चुनाव में इन गाइडलाइंस का पालन कराना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ऐसी कोई गलती ना करें ताकि आपको दंड का भागीदार होना ना पड़े। तो दोस्तों, यही थी जानकारी पंचायत से रिलेटेड। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है हमारे पास, हम आपके साथ वीडियो अवश्य साझा करेंगे। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा। मिलते हैं ऐसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।